नमस्कार एंड वेलकम टू अपनी पाठशाला में मैं संजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्गमूल को आसानी से निकालना, यानी वर्गमूल को चुटकियों में निकालना। यानी इस वीडियो को देखने के बाद आप 1 से लेकर 1000 तक के किसी भी संख्या का वर्गमूल आसानी से निकाल पाएंगे, चुटकियों में निकाल पाएंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूले। तो चलिए शुरू करते हैं यह वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम सीखेंगे 1 से लेकर 99 तक के संख्या, 1 से लेकर 99 तक के संख्याओं का वर्गमूल निकालना सबसे पहले सीख लेते हैं। उसके बाद हम 100 से लेकर 999 तक के सभी संख्या के वर्गमूल को निकालना हम सीखेंगे और मात्र एक ही ट्रिक के माध्यम से सभी संख्याओं का मैं वर्गमूल निकालकर आपको बतलाऊंगा और बहुत आसानी से आप भी निकाल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 1 से लेकर 99 तक की जो संख्या है वो 2 अंकों की आपकी होगी, यानी 10 से लेकर 99 तक की जो संख्या होगी वो 2 अंकों की होगी। तो इसमें तो आप 20 तक तो निश्चित रूप से सभी कोई जो वर्गमूल है वो याद रख कर लेते हैं, लेकिन 20 से जब आगे बढ़ते हैं, 20, 25, 30 से आगे जब बढ़ते हैं तो वहां पे थोड़ा सा परेशानी आपको होने लगता है। तो इसी परेशानी को दूर करने के लिए वीडियो है और चलिए देखते हैं आगे कैसे निकालना है आपको। तो मान लीजिए आपको 12 का वर्गमूल निकालना है या 13 का, 2 अंकों का कोई भी संख्या है ना, उसका वर्गमूल आपको निकालना है। तो उसके लिए क्या करना है, तो याद क्या करना है, इसमें रखना है आपको 3 इस तरह बॉक्स बना लेना, ठीक है, 3 बॉक्स बना लेना है। उसके बाद इसका जो इकाई अंक है उसका हम स्क्वायर करेंगे। याद रखेंगे क्या, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया, 3 तिहाई 9। और एक याद रखने वाली बात क्या है कि जब 2 अंकों का हम वर्गमूल निकालेंगे तो 3 बॉक्स बनाएंगे और कम से कम ये दोनों में आपको केवल और केवल 1 अंक लिखना है। 1 बॉक्स 1 अंक, 1 बॉक्स 1 अंक, 1 बॉक्स 1 अंक, याद ये रखना है, ठीक ना। तो क्या हो गया, 3 तिहाई 9, यानी 3 का हमने क्या कर दिया, 3 का स्क्वायर यानी कर दिया और 9 आ गया, 9 हमने यहां पे लिख दिया, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है आपको, अब 3 को 1 से गुना करना है और जितना है उसको इस 2 से गुना कर देना है। यानी ये मैं कहूं 3 into 1 इक्वल टू 2, तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ठीक है। तो यहां पे हम लिख दिया क्या, 6 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए आगे उसके क्या करना है, अब ये जो दहाई अंक है, दहाई अंक का स्क्वायर कर देना है। तो 1 का स्क्वायर जब करेंगे तो आपको 1 ही प्राप्त होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, 169 इसका वर्गमूल हो जाएगा। देखा आपने कितना आसानी से निकाल दिया हमने। तो इसी प्रकार निकालना। चलिए मैं आपको एक और निकाल कर दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए आपको 16 का निकालना है, 16 का वर्गमूल निकालना है। 20 तक तो आप याद कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन 20 के बाद भी मैं बताऊंगा। पहले आसानी से बता देता हूं ताकि आसान संख्या का निकाला जाएगा तो आपको ट्रिक समझ में आएगा। जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो बड़े बड़े संख्याओं को भी निकालेंगे। तो चलिए 16 का देख लेते हैं, आप निकाल कर देख लीजिए, इतना ही होता है, ठीक ना। चलिए 16 का हम निकालेंगे। तो फिर मैंने क्या कहा, सबसे पहले 3 बॉक्स बनाएंगे फिलहाल समझने के लिए, आगे चल के उन बॉक्सों की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। 3 बॉक्स बनाएंगे जिसमें से जो इकाई अंक है क्या करना है, इकाई अंक का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो इकाई अंक का जब स्क्वायर करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 6 36। और हमने कहा था 1 बॉक्स 1 अंक ही लिखना है। तो 36 का यहां पे हम क्या करेंगे, 6 लिखेंगे और 3 क्या करेंगे, कैरी हो जाएगा। 3 जो क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। अब अगला काम करेंगे, आगे क्या करना है, इस 6 को यानी इकाई अंक को दहाई अंक से जोड़ना है और इसको 2 से गुना करना है, जोड़ना नहीं गुना करना है, ठीक ना। इस प्रकार 6 into 1 into 2 कितना हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 12 आ गया। और 12 और 3 कितना हो गया, 12 3 15 हो गया। और 15 का क्या लिख देंगे,
5 लिख देंगे, 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, तो 1 और यहाँ पे एक कैरी हाथ में है तो 2 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 256, 16 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम फिर आगे बढ़ते हैं और संख्याओं को देखते हैं। अब आगे जब संख्याओं को बढ़ेंगे तो हम देखेंगे, चलिए मैं जैसे 22 का, मैं आगे बढ़ रहा हूं, 22 का स्क्वायर करना है आपको। ठीक है, तो 22 का स्क्वायर करना है, क्या करना है, सबसे पहले आपको 3 इस तरह का बॉक्स बना लेना है। ठीक है, समझने के लिए अब क्या करना है, पहला काम, ये जो इकाई अंक है, इकाई अंक का स्क्वायर करना है। इकाई अंक का पहला काम, इकाई अंक का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इकाई अंक को दहाई से गुना कर देना है और तब दोनों का जो आएगा ये गुणनफल, उसको इस 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, हमने लिख दिया यहां पे क्या, 8। अब इसके बाद क्या करना है, अब दहाई अंक का स्क्वायर करके यहां लिख देना है, तो 2 दूना 4, यानी 484 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए आगे देखते हैं। अगला आगे है, आपको मैं निकालता हूं 34 का, मान लीजिए 34 का। ठीक है, चलिए अब इसका स्क्वायर हम निकालना सीखते हैं। अब 34 का स्क्वायर जब निकालेंगे हम, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, इस इकाई अंक के को स्क्वायर करना है। 3 बॉक्स में बना लेता हूं। ठीक है, याद यही रखना है, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 16 का 6 हाथ में हो जाएगा, एक कैरी हो जाएगा। अब इसके बाद इकाई अंक को दहाई अंक से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद 2 से, तो 4 3 12, 12 दूना 24, 24 1 25, 25 का 5, 2 हाथ में। ठीक है, कैरी चला जाएगा। अब उसके बाद दहाई अंक को क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो 3 3 9, 9 2 11, 1156 इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। अब इसी प्रकार और संख्या को मैं बढ़ाता हूं, जैसे मान लीजिए मैं ये संख्या लेता हूं, बड़ा संख्या में लेता हूं, ठीक है, जैसे ले लीजिए आप 54 ले लीजिए, ठीक ना। तो 54 जब मैं लूंगा, 54 का स्क्वायर मैं निकाल के आपको बता रहा हूं, तो चलिए देखते हैं 54 का स्क्वायर कैसे होगा। फिर मैं 3 डॉट लूंगा यहां पे, ठीक है। अब 3 डॉट लूंगा और सबसे पहले इकाई अंक को मैं क्या करूंगा, इकाई अंक का स्क्वायर कर दूंगा। तो जैसे 4 चौका 16, 16 का क्या हो गया, एक हाथ में हो गया। ठीक है, चलिए इसको 55 मैं कर देता हूं, क्या कर देता हूं, 55 कर देता हूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 50 25, 25 का 5 हाथ में कितना हो जाएगा, हाथ में 2 कैरी हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 गुना 5 25, 25 गुना 50, 50 दू 52, 52 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 5 चला जाएगा, हाथ में कैरी हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद फिर देखिए अब क्या करेंगे, इस 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। अब 25 अब 5 30, 25 5 30, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3025। तो इस प्रकार 2 अंकों की जितनी भी संख्याएं हैं 1 से लेकर 99 तक, ठीक ना, जितनी भी संख्या है, 9 तक तो होगा नहीं, 9 तक का तो आप याद कर लेंगे, यानी 10 से लेकर 99 तक की जितनी भी संख्या है आप इसके माध्यम से आसानी से निकाल सकते हैं। और बस यही ट्रिक आगे भी चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। चलिए अब जानते हैं, आपको 100 से लेकर 999, 100 से लेकर 999, यानी कहे तो 3 अंकों की जो संख्या है उसका वर्गमूल हम चुटकियों में कैसे निकालें, इसको जानते हैं। तो बस पिछला जो ट्रिक है उसी ट्रिक को अप्लाई करेंगे हम,
लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। चलिए मैं बताता हूं। देखिए, जैसे एक संख्या मैं लेता हूं 206, मैंने संख्या लिया 206 और इसी 206 का आपको स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 206 का स्क्वायर निकालना है, या मैं इसको 106 कर देता हूं। 206 अभी नहीं निकालता हूं, 106 निकाल देता हूं। ठीक है, इसको मैं 1 कर देता हूं। ठीक है, 106, अगर आगे फिर देखेंगे। ठीक ना, अब इसका स्क्वायर निकालना है, तो मैंने 2 अंकों का स्क्वायर निकालने के लिए आपको बताया था कि यहां पे आपको 3 बॉक्स बनाने हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार बॉक्स यहां भी बनाना है, लेकिन अंतर क्या है, उसमें मैंने कहा था कि आपको एक बॉक्स 1 अंक लिखना है, एक बॉक्स 1 अंक लिखना है, लेकिन इसमें 1 बॉक्स 2 डिजिट, यानी एक बॉक्स में 2 अंक आपको लिखना है। मिनिमम और मैक्सिमम जो भी कह लीजिए, आपको एक बॉक्स में 2 अंक लिखना ही लिखना है। उसमें मैंने कहा था 1 अंक लिखना है। ठीक ना, इतना क्लियर रखना है आपको कि उसमें 2 अंकों की संख्या में एक बॉक्स 1 अंक, इसमें आपको एक बॉक्स 2 अंक। ठीक है, ये याद रखना है। अब इसको बस वही रूल है जो पहले ट्रिक था, उसी ट्रिक को अपनाएंगे। जैसे हमने इकाई अंक को क्या किया था, स्क्वायर कर दिया था, तो इकाई अंक को स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा ना। ठीक है, उसके बाद चूंकि 0 है इसमें, ठीक ना, तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद उसमें जो हमने क्रिया किया था, 1 को 6 से 1 को गुना करेंगे, 6 एकम 6, 6 दूना 12, यहां हम 12 लिख देंगे। और 1 का स्क्वायर कितना होगा, आप 1 ही होगा तो 0 1 लिखिए या 1 लिखिए, यहां पे ज्यादा फर्क पड़ने को नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 1 2 3 6, यानी 11,336। इसका स्क्वायर हो जाएगा 106 का। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके आगे देख लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अब इसके आगे देखिए 207 का मैं निकाल के बताता हूं, कितना का, 207 का। ठीक है, तो इसी प्रकार के क्या करेंगे, पहले 3 बॉक्स बनाएंगे। ठीक है ना, 3 बॉक्स हमने बना दिया। अब इस 7 का क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे। यहां मैं समझाता हूं आपको। 7 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहां पे इसको मैं लिख देता हूं। उसके बाद इसको क्या करेंगे, 7 दूना 14, 14 दूना 28। अब जैसे इस तरह 7 गुना मल्टीप्लाई 2 इंटू 2, कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 14 दूना 28। तो यहां मैंने क्या कर दिया, 28 लिख दिया, और 2 का स्क्वायर करेंगे आपको 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 42,849 इस 207 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आशा है समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक ना, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक संख्या लेता हूं आपको 212 ले लेता हूं, 212। अब देखिए इस प्रकार के संख्या को मिलेगा ना, तो थोड़ा थोड़ा अंतर है, आसानी से आप समझ पाएंगे। देखिए यहां भी आपको 3 बॉक्स बनाना है, 3 बॉक्स बनाना है। और ये जो इकाई अंक का संख्या है और ये दहाई अंक का संख्या है, इसको 1 मान लेना है, इसको 1 मानेंगे, एक संख्या मानेंगे। ठीक है, चलिए कैसे, अब इसको एक संख्या हमने मान लिया, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, तो जिस प्रकार हम ऐसे कर रहे थे उसी प्रकार इसको भी करेंगे। देखिए 12, अब 12 को हमने एक संख्या मान लिया था, तो 12 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा, 144। 12 का स्क्वायर करेंगे 144। सबसे पहले कर लेता हूं, उसके बाद मैं लिख कर दिखाता हूं आपको। ठीक ना, तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144 हो गया। उसके बाद हमने क्या किया था, इसको गुना किया था, उसके बाद इसमें गुना कर दिया था। तो 12 गुना 2 गुना 2 कितना हो गया, 12 दूना 24, 24 दूना 48। उसके बाद क्या,
इसको हमने स्क्वायर किया तो 2 को स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसको भरते हैं, पहला स्टेप हमारा ये है। तो हमने कहा था ये तो 3 अंक हो गया ना, यहाँ पे 144 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैंने कहा था ना कि आपको यहाँ पे एक बॉक्स 2 ही अंक लिखना है आपको। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 144 का 44 लिखेंगे और एक को हाथ में रख लेंगे, ठीक है ना, एक को कैरी ले लेंगे। अब दूसरा अंक क्या भरना है दूसरे बॉक्स में, ये 48 भरना है। तो 48 1 49, यहां हमने क्या कर दिया 49 लिख दिया। उसके बाद ये 4 है तो हम या इसको 0-4 लिखिए या केवल 4 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 0444944, यानी 44,944 इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। 128 होता है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा 128 और 2 30, 128 और 2 30 हो गया, ठीक ना। चलिए इसके बाद क्या हो जाएगा, इस 4 को हमने मल्टीप्लाई ठीक किया था, स्क्वायर किया था, तो 4 चौका 16 आया था। कैरी भी है क्या, कुछ कैरी भी है, कैरी क्या है 1 है, तो 16 1 17 हो जाएगा, 16 1 17 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हम देखेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 173,056, यानी 1,73,056 इसका 416 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी इस प्रकार एक ही ट्रिक के माध्यम से आप 1 से लेकर 1000 तक किसी भी संख्या का बहुत ही आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं चुटकियों में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।